लेखपाल का फॉर्म आया ही नहीं है कि आप सभी लोगों में से ज्यादातर कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं सर ये लेखपाल की सैलरी क्या होगी, इन हैंड कितना मिलेगा, क्या कुछ ऊपरी कमाई हो सकती है। तो आपके इन सभी प्रश्नों के एक ही प्रश्न में जवाब दे देते हैं, एक ही वीडियो में पूरी जवाब दे देते हैं। आपके अलावा जो भी कैंडिडेट्स लेखपाल का फॉर्म भर रहा है उसे इस बारे में ज्ञान भी होना चाहिए कि वो भविष्य में जिस पद पे जा रहा है, जिस पद को अधिग्रहित करने जा रहा है, उस पद का डीए क्या रहेगा, उस पद का एचआरए क्या रहेगा, सीसीए क्या रहेगा, टीए क्या रहेगा। इन सभी विषयों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बेटा देखते हैं कि लेखपाल की वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या होगा। लेखपाल का फॉर्म आप लोगों को दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में हर हाल में देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी एग्जाम डेट की घोषणा करें कि एग्जाम डेट जैसा आयोग अभी चल रहा है, पहले लचर आयोग था, बहुत लचरता करता था, अब इसने लचरता काफी हद तक सही कर दी है। तो लगभग 4 महीने में 4 से 5 महीने का टारगेट रखिएगा कि अप्रैल मई में इसका एग्जाम्स हो जाएगा। अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर हम लोग मई भी मान लेते हैं तो 5 महीने मतलब 150 दिन ही होते हैं केवल। 150 दिनों में पूरे सिलेबस को पढ़ना, पूरे पे तैयारी करना, साथ ही साथ एरर सॉल्यूशन मेथड। अच्छा, ये एरर सॉल्यूशन मेथड के बारे में आपको पता है कि ईएसएम क्या होता है? आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग YouTube पे सर्च करिएगा ESM एरर्स, फिर हैशटैग लगाइएगा एरर सॉल्यूशन मेथड, एरर सॉल्यूशन मेथड, और हैशटैग करके द एग्जाम बड़ी सर्च कर लीजिएगा, द एग्जाम्स बड़ी। बस ये हेडलाइन डाल के, टाइटल डाल के एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपको ईएसएम के बारे में पता चल जाएगा कि एरर सॉल्यूशन मेथड है क्या, किस तरह से। इन सभी चीजों को करने के लिए 5 महीने का समय इजिली लग जाएगा। और अगर आप ये चीज कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद क्या होगा उस विषय में चर्चा करते हैं। अभी 2025 चल रहा है, दिसंबर 2025, हम लोग इसी के हिसाब से गणना करेंगे। लेखपाल की जॉब की चर्चा करें तो लेवल 3 की जॉब है। लेवल 3 में ग्रेड पे कितना है बेटा? इसका ग्रेड पे केवल 2000 का ग्रेड पे है, बहुत ज्यादा ग्रेड पे नहीं है। अगर ग्रेड पे के हिसाब से बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन करें कि आपका बेसिक सैलरी कितनी होगी, वो होगी 21,700 रुपए। इस पे बेटा डीए लग जाएगा, एचआरए लगेगा, सीसीए लगेगा। सीसीए वर्तमान समय में नहीं लगता है, डीए एचआरए लगता है। इसी के साथ ट्रेवल अलाउंस हो गया, ठीक है, ऐसे स्टेशन अलाउंस हो गया, ये चीजें और लगती। डीए इसमें मिलता है 58% आपकी सैलरी का। अगर इसका 58% लगाएंगे तो 12,586 रुपए। एचआरए 3 अलग अलग कैटेगरी का होता है। एचआरए अगर आप एक्स कैटेगरी में, मतलब जिस तरह के आप जगह पे निवास करते हैं, एक्स कैटेगरी का लगभग 2400 रुपए। वाई कैटेगरी की चर्चा करें, वाई कैटेगरी में लगभग 1200 रुपए, और जेड जो होता है उसके लिए 800 रुपए मिलता है। सीसीए ये कोविड से पहले मिलता था, कोविड के बाद से इसको मिलना बंद हो गया है, फिर भी इसको बता देते हैं शायद भविष्य में आ जाए। एक्स कैटेगरी में ये 480 रुपए, जो लोग वाई कैटेगरी में रहते थे वो 240 रुपए, और जेड कैटेगरी, ये बेटा जो कैटेगरी है ये आपके निवास, आपकी जॉब लोकेशन के हिसाब से होता है। अगर शहरी लोकेशन में तो 2400 रुपए, गांव में तो 800 रुपए, कस्बे के क्षेत्र में है तो 1200 रुपए मिलता है। टीए की चर्चा करें, ट्रेवल अलाउंस आपको 400 रुपए का मिलता है, और ऐसे की चर्चा करें तो 100 रुपए स्टेशन अलाउंस। तो अगर इस तरह से टोटल ग्रॉस सैलरी की चर्चा करें तो ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनती थी, अगर आप एक्स जोन में रहते थे तो एक्स जोन की लगभग 27,186 रुपए, मानो तो इनको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इसमें कोई इशूज नहीं। वाई की चर्चा करें तो वाई के लिए लगभग 35,986 रुपए। अगर जेड की चर्चा करें तो जेड में 35,586 रुपए, ये आपकी सैलरी होती थी। पर ये सैलरी आपको मिलती नहीं थी। आपको मिलने के लिए क्या था, जो आपकी ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी जैसे मान लेते एक्स कैटेगरी में जो आपकी 37,186 रुपया थी, इस पर भी कटता था। वाई की चर्चा करें तो वाई में मिलते थे 35,986 रुपए, इसमें भी कटता था। जेड कैटेगरी की चर्चा करें, जेड की 35,586 रुपए, इसमें भी कटता था। क्या क्या करता था उसको बेटा ध्यान दो। सबसे पहले बात, एक एनपीएस का कटता था। एनपीएस क्या होता है? ये आपके बेस सैलरी होती है, ये बेस सैलरी में डीए जोड़ दिया जाता है और दोनों के परसेंटेज के अकॉर्डिंग कटता था। लगभग ये आपका 3,428 रुपए 60 पैसा कटता था। वहीं एक आपका जीआईएस कटता था। जीआईएस की चर्चा करें तो ये आपका 100 रुपए कटता था। टोटल आपके
₹28.60 कट जाता था। अब जो फाइनल अमाउंट आता था, जो इन हैंड सैलरी आता था, अगर इन हैंड सैलरी की चर्चा करें तो इन हैंड सैलरी, अगर आप एक्स सेक्टर में रह रहे थे, एक्स क्षेत्र में निवास करते थे, वहां पे आपकी जॉब लगती शहरी क्षेत्र में, तो फिर आपके हाथ में लगभग ₹33,658 आता था। अगर आप वाई क्षेत्र में कर रहे थे तो 32,438, और जो जेड कैटेगरी के एरिया में जिनकी जॉब लगी थी उनके मिलते थे ₹32,058। ये बेटा सैलरी आपकी इन हैंड थी। केवल इन हैंड सैलरी नहीं मिलती, इसके अलावा थोड़ा सा पर्स भी मिलते हैं। क्या मिलता है आप लोगों को पता होगा, लेखपाल का काम होता है आय जारी करना, निवास जारी करना, आय, जाति, निवास, ये सारे प्रमाण पत्र बनाना भी। तो हर प्रमाण पत्र का ₹5 मिलते हैं, ₹5 पर सर्टिफिकेट मिलता है। जितने सर्टिफिकेट में रिपोर्ट लगाएगा उतने रुपए मिलेंगे। अब ये मान लो कि अगर दिन में 100 भी आ गए तो ₹500 तो ये आपके तैयार हो गए टोटली। इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक लैपटॉप दिया जाता है, लैपटॉप के साथ एक मोबाइल मिलता है, लैपटॉप मोबाइल के साथ इन दोनों का रिचार्ज भी आपको मिलता है। वो भी पूरे 1 साल का रिचार्ज एक बार में आता है, जो अप्रैल के महीने में मिलता है। अब इसके अलावा अगर आप चर्चा करेंगे ऊपरी कमाई की, ये तो बेटा ऊपरी रहा, ये टोटल वो सैलरी रही जो नंबर 1 की होगी और आपके बैंक अकाउंट में आएगी। बैंक अकाउंट के बाद क्या रहता है ऊपरी कमाई, तो बेटा ये बात तो सत्य है कि लेखपाल के पद में ऊपरी कमाई तो है। कहीं आप नाप करने चले गए, कहीं किसी कार्य से चले गए, या आप अपने फील्ड में हैं, तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। पर मैं पर्सनली आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वो ज्यादातर किसान होंगे या मजदूर वर्ग के लोग होंगे। ये बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, इनके पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, तो आप इस कमाई से थोड़ा सा दूर रहिएगा। ईमानदार होके शराफत से काम करिएगा, अच्छे से जॉब करिएगा, और जहां तक हो सके इसके साथ बेसिक तौर पे तैयारी करते रहिए किसी और हायर एग्जाम्स की। यहां से आप निकल के हायर एग्जाम में चले जाइए। आपके मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि क्या सर इतनी सैलरी से खर्चा चल जाता है? क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखेंगे तो 25,000 तक तो आराम में मिल जाता है, लेकिन यहाँ जॉब की सिक्योरिटी नहीं रहती। यहाँ पे आपके 35,000 मिल रहे हैं। अब इसके साथ एक चीज और ध्यान रखना, जो 35,000 मिल रहे हैं इसके साथ थोड़े थोड़े से अनाउंस और मिलते हैं। जैसे बेस जो प्राइस होता है, जो बेस सैलरी रहती है आपकी, हर बेस सैलरी में लगभग 3% ईयरली आपका बढ़ता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी वैसे डीए भी आपका हर साल बढ़ता रहता है। डीए भी हर साल कभी 5, कभी 10%, कभी 3%, 4%, ये साल में 2 बार बढ़ता है। तो ये जो इंक्रीजमेंट है, ये इंक्रीजमेंट पहुंचते पहुंचते जब आप रिटायरमेंट के एज के आसपास आएंगे तो आराम से आपके 60, 70, 80 के आसपास आराम से आप कमा लेंगे। अगर आप केवल लेखपाल के ही पद पे रहते हैं, ना आप प्रमोशन लेते, कुछ भी नहीं लेते हैं, तब भी आप इतना आराम से निकाल लेंगे। लेकिन ऊपरी कमाई के बारे में मत चर्चा करो, ठीक है? उसके बारे में कोई नहीं बात करेगा, ठीक है? ये बेटा रहा आपका किस तरह से आपकी सैलरी जनरेट होती, किस तरह का आपका बेस प्राइस रहता है, कैसे आपका डीए मिलता है, किस तरह से। अब इसके बैच की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बेटा बनने के लिए अगर ये चीज पानी है तो आप लोगों को बेटा द एग्जाम बडी पे मैं दिव्यांश भूमि बैच लॉन्च कर रहा हूं। इस बेटा भूमि बैच की लॉन्चिंग होगी 15 तारीख को। 15 तारीख को आपको इसकी सारी डिटेलें मिल जाएंगी। अगर आपकी इच्छा करती है तो इस बैच से जुड़ जाइएगा एक बार, क्योंकि भूमि बैच में पहले तो आपका कोर्स कवर किया जाएगा। कोर्स कवर करने के साथ ही साथ एरर सॉल्यूशन मेथड पे पढ़ाई होगी। अब ये एरर सॉल्यूशन मेथड क्या होता है? पहले आपका कोर्स कवर होगा, कोर्स कवर करने के बाद एरर सॉल्यूशन मेथड पे पढ़ाई होगी। एरर सॉल्यूशन मेथड क्या है इसके लिए सर्च कर लेना, ESM एरर सॉल्यूशन मेथड द एग्जाम बडी डाल के सर्च कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी एरर सॉल्यूशन मेथड में कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। क्योंकि उसके लिए मैंने एक थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाई है लगभग 20 से 25 मिनट की, जहां पे मैंने पूरे इस मेथड को चर्चा की है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है? और इसके अलावा अभी हमारे जैसे कुछ सीरीज चल रही हैं। एक चल रही है 50,000 जीके जीएस की क्वेश्चन सीरीज, उससे जुड़ सकते हैं। हिंदी के 10,000 हिंदी क्वेश्चन की सीरीज आज ही से स्टार्ट हुई है, उससे जुड़ सकते हैं। पहले 5,000 थी, फिर हम लोग काम करते करते 10,000 क्वेश्चन सॉर्ट कर लिए। 2,000 यूपी जीके के क्वेश्चन सीरीज चल रही तो उससे जुड़ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो इनसे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नए सेशन नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।